चलिए, अब ये तो अपने हिसाब से नाम बताने से रहा लैपटॉप। तो अभी मैं ही बता देता हूँ। सर, दो तीन। नाम ले। हाँ, आई कैन बिगिन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो स्वाति आंटी से स्टार्ट करेंगे, आप रेडी हो? हाँ जी। चलो। तो सिद्धेश भैया, इनको बस स्पॉटलाइट पे कर लीजिए, इनकी वीडियो को। अच्छा नहीं, मैं मुझे करना पड़ेगा। मैंने पिन कर दिया है। हाँ, ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, एक मंगलाचरण अपन पहले सब साथ में बोल लेते हैं। हाथ जोड़ लेंगे। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोय सव्वसाहूणम्। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्यव्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिताः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिव यो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय बोलो श्री पंच परमेष्ठि भगवंतों की जय हो। चलिए, तो इसके बाद कृतिका दीदी आप तैयार रहें। और अभी मैं स्वाति दीदी से निवेदन करता हूँ कि आप अपना विषय प्रस्तुत करें। धन्यवाद सर। जय जिनेन्द्र सभी को। अ, मेरा विषय है पंचम गुण स्थानवर्ती शावक की 11 प्रतिमाएं। यह पाठ कविवर पंडित बनारसी दास जी द्वारा रचित नाटक समय सार के चतुर्दश गुण स्थानाधिकार के आधार पर लिखा गया है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती शावक विशेष पुरुषार्थ पूर्वक स्वरूप स्थिरता बढ़ाकर पंचम गुण स्थान प्राप्त करता है। वह स्वरूप स्थिरता ही देश चारित्र है और वही पंचम गुण स्थानवर्ती शावक है। इस प्रकार जो स्वरूप स्थिरता यानी वीतरागिता की वृद्धि होती है और रागांश घटते हैं, उसे निश्चय प्रतिमा, निश्चय देश चारित्र कहते हैं। उस स्वरूप स्थिरता रूप निश्चय प्रतिमा के साथ जो कषाय मंदता रूप भाव रहते हैं, वह व्यवहार प्रतिमा, व्यवहार देश चारित्र है। उसके साथ ही तदनुकूल बाह्य प्रवृत्ति होती है। वह यथार्थ में तो व्यवहार प्रतिमा भी नहीं है, लेकिन कषाय मंदता के साथ तदनुकूल ही बाह्य प्रवृत्ति होती है, अतः उसको भी व्यवहार से प्रतिमा कहा जाता है। सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा के ज्ञायक स्वरूप में पंचम गुण स्थान योग्यता स्थिरता ही यथार्थ देशचारित्र है और वही निश्चय से प्रतिमा है। वह आत्मानुभाव के बिना संभव नहीं है। ऐसे आत्मानुभवी पंचम गुण स्थानवर्ती साधक की संसार, देह और भोगों के प्रति सहज ही आसक्ति कम होने लगती है और उनके प्रति सहज उदासीनता आ जाती है। उसे उस भूमिका के योग्य अशुभ भावों को छोड़ने की प्रतिज्ञा लेने का भाव होता है और साथ ही सहज ही बाह्य आचरण में तदनुकूल परिवर्तन होते जाते हैं। कहा भी है, संयम अंश जगियो जहां, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमा ताको नाम। साधक की अंतरंग शुद्धि व बाह्य दशा किस किस प्रतिमा में कितनी कितनी बढ़ती जाती है, उसी को आचार्यों ने 11 दर्जों यानी प्रतिमाओं में विभाजित करके समझाया है। ये 11 प्रतिमाएं हैं: दर्शन प्रतिमा,
व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोष्ठोपवास प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा एवं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा, अंतर्मुख शुद्ध परिणति पूर्वक कषाय मंदता से अष्ट मूल गुण धारण एवं सप्त व्यसन त्याग रूप भावों का सहज होना ही दर्शन प्रतिमा है। व्रत प्रतिमा कहा है, 5 अणुव्रत आदरे, 3 गुणव्रत पाल, शिक्षा व्रत चारों धरे, यह प्रतिमा चार। पहली प्रतिमा में प्राप्त वीतरागता को दूसरी प्रतिमाधारी शावक बढ़ाता रहता है। इस प्रतिमा के योग्य शुद्ध परिणति निश्चय प्रतिमा है। वह 12 देशव्रत के कषाय मंता रूप भाव व्यवहार प्रतिमा है। सामायिक प्रतिमा, आत्मा में विशेष लीनता बढ़ जाने के कारण दिन में 3 बार एक अंतर्मुहूर्त तक प्रतिज्ञा पूर्वक सब चीजों का त्याग करके द्रव्य भाव सहित अपने ज्ञायक स्वरूप पूर्वक समता धारण करना, वह तीसरी सामायिक प्रतिभाधारी शावक है। प्रोष्ठोपवास प्रतिमा, जब सामायिक की दशा कम से कम 4 प्रहर तक अर्थात 12 घंटे तक तथा विशेष में 8 प्रहर तक अर्थात 24 घंटे तक रहे, उसे प्रोषद प्रतिमा कहते हैं। ऐसा शावक ज्ञायक स्वभाव में श्रद्धा पूर्वक लीनता बढ़ जाने से कम मास में 4 बार अष्टमी में व चतुर्दशी को आहार आदि का सर्वाध्य योग का त्याग करता है। सचित त्याग प्रतिमा, इसमें शावक के सचित भोजन पान करने का विकल्प नहीं आता। 5वीं प्रतिमाधारी के जो आंतरिक शुद्धि है वह निश्चय प्रतिमा है और मंद कषाय रूप शुभ भाव और सचित भोजन का त्याग व्यवहार प्रतिमा है। दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, 6वीं प्रतिमाधारी शावक नववार सहित हमेशा दिवस के समय एवं अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व के दिन रात में भी अपना ब्रह्मचर्य व्रत को पालता है। ब्रह्मचर्य प्रतिमा, हमेशा के लिए दिन रात में अर्थात पूर्ण रूप से नववार सहित ब्रह्मचर्य व्रत पालता है। ऐसा शावक शील शिरोमणि भी कहा जाता है। आरंभ त्याग प्रतिमा, 8वीं प्रतिमाधारी शावक असीम कृषि वाणिज्य आदि पाप आरंभ करने के विकल्पों का त्याग कर देने से सभी प्रकार के व्यापार का त्याग कर देता है। परिग्रह त्याग प्रतिमा, 9वीं प्रतिमाधारी शावक अति आवश्यक सीमित वस्तुएं रखकर बाकी सभी 10 प्रकार के परिग्रह त्याग करने का शुभ भाव करता है। जीवन वैराग्य में संतोषी एवं साम्य भावधारी हो जाता है। अनुमति त्याग प्रतिमा, 10वीं प्रतिमाधारी शावक को की रागमंदता इतनी बढ़ जाती है कि वह अपने कुटुंबी जनों एवं हितैषियों को भी किसी प्रकार के आरंभ की सलाह अनुमति नहीं देता है। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, इस प्रतिमा के धारक उद्दिष्ट आहार के त्यागी व घर कुटुंब आदि के से अलग होकर स्वच्छंद विहारी होते हैं। ये शावक 2 प्रकार के होते हैं, ऐलक और क्षुल्लक। इस प्रतिमा को उत्कृष्ट दशा ऐलक होती है, इसके आगे मुनि दशा हो जाती है। पंचम गुण स्थान में 11 प्रतिमाओं को ग्रहण करने का संदेश है, जो उत्तरोत्तर अंगीकार करनी चाहिए। नीचे की दशा में जो ग्रहण की थी वो छूटती नहीं है, वृद्धि को ही प्राप्त होती है। 1 से 6 प्रतिमा धारण करने वाले जघन्यव्रती शावक कहलाते हैं। 7 से 9 प्रतिमा धारण करने वाले शावक मध्यमव्रती शावक एवं 10वीं एवं 11वीं प्रतिमा धारण करने वाले उत्कृष्ट व्रती शावक कहलाते हैं। हमें उत्तरोत्तर प्रतिमा ग्रहण करने की चेष्टा करनी चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। जय जिनेन्द्र। चलिए, धन्यवाद दीदी। आपसे प्रश्न पूछ लेता हूँ। ब्रह्मचर्य अणुव्रत हमने पहले पढ़ा था, अभी ब्रह्मचर्य प्रतिमा पढ़ी, तो क्या भेद है? वो उन भावों में जो स्वरूप स्थिरता होनी चाहिए, तो वो भाव का है। जैसे अनुव्रत तो केवल द्रव्य रूप है और ये इसमें मतलब उस प्रकार के भाव रहते हैं, वो स्वरूप स्थिरता के साथ। थोड़ा सा याद कर लो अगर याद आ रहा हो। ब्रह्मचर्य अणुव्रत
और ब्रह्मचर्य प्रतिमा, अच्छा खासा सर बड़ा ये सा। मतलब वो सर एक्चुअली ये मेरा भी क्वेश्चन था, शायद ये एक क्वेश्चन था इसका। बट मैंने मतलब जो पढ़ा था बुक में वो यही था कि वह हमेशा दिन रात में अर्थात पूर्ण रूप से नववार सहित ब्रह्मचर्य व्रत पालता है। तो वो तो ब्रह्मचर्य एक व्रत हो गया, और उपरोक्त प्रकार के भाव नहीं होने की प्रतिज्ञा लेता है। अतः उसकी प्रवृत्ति मतलब, तो चलो, मुझे ये लगा कि आप ये प्रतिमा है कि भाव। आपके पास अभी वितरा विज्ञान है हाथ में, आसपास में? मेरे पास सर तत्व ज्ञान पाठमाला है। अच्छा, एक बार आप पहले ब्रह्मचर्य अणुव्रत पढ़ना, तो आपको हम्म, तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है ठीक ना। है सर। चलो, ठीक है। हम्म। प्रश्न तो मैं नहीं पूछ रहा हूँ अब ज्यादा, सीधे आगे बढ़ते हैं। कृतिका दीदी और इसके बाद आशीष भैया तैयार रहिए। स्पॉटलाइट चेंज करना है ना। जय जिनेन्द्र सभी को। मेरा आज का टॉपिक है चार अभाव। तो चार अभाव प्रस्तुत पाठ आचार्य समंतभद्र द्वारा रचित आप्तमीमांसा ग्रंथ यानी कि देवागम स्तोत्र के छंद 9, 10 व 11 से लिया गया है। आचार्य समंतभद्र जैन सिद्धांतों के साथ साथ तर्क, न्याय, व्याकरण, छंद, अलंकार, काव्य और कोश के भी प्रकांड विद्वान थे। वे स्वयं लिखते हैं, वादार्थी विचारम्यम नरपते शार्दूल विक्रीडतम, अर्थात हे राजन, मैं वाद के लिए सिंह की तरह विचरण कर रहा हूँ। उन्होंने कई बार अपने तर्कों से कुवादियों का गर्व खंडित किया था, इसलिए उन्हें तार्किक चक्र चूड़ामणि आचार्य समंतभद्र भी कहा जाता है। उनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं: तत्वानुशासन, युक्ति अनुशासन, रत्नकरण श्रावकाचार, जिन स्तुति शतक, अ, गंधहस्ती महाभाष्य आदि। हम स्टार्ट करते हैं छंद नंबर 9 से। यहाँ पे छंद 9, 10 और 11 तीनों हमको अभाव को नहीं मानने से क्या गड़बड़ होगी उसके बारे में बताते हैं। बट उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि अभाव बोलते किसको है। तो एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व न होना ही अभाव कहलाता है। तो हमने देखा था कि सभी द्रव्यों में अस्तित्व गुण तो पाया ही जाता है, वो सामान्य गुण है सब द्रव्यों का, और उनमें उत्पाद व्यय और द्रव्य भी है। अब द्रव्य में अस्तित्व धर्म और नास्तित्व धर्म दोनों ही पाए जाते हैं, मतलब भाव और अभाव दोनों ही पाए जाते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि धर्मों में विरोधाभास होता दिखता है पर होता नहीं है। बट ऐसे ही गुणों में विरोधाभास होता है पर दिखता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे भाव और अभाव, अस्ति और नास्ति, हमको विरोधाभास ऐसे प्रतीत होते हैं बट ऐसे है नहीं। तो छंद 9 हमको बोलता है कि भावैकान्ते पदार्थानां भावनापन्नवात् सर्वात्मकं नाद्यन्तं स्वरूपम तावकम, अर्थात यदि हम सर्वथा पदार्थों का सद्भाव या अस्तित्व ही मान लेंगे तो अभाव का तो अभाव हो जाएगा और सब पदार्थ सर्वात्मक यानी अनादि अनंत हो जाएंगे। किसी का कोई डिस्टिंग्विश्ड ऐसे स्वरूप हम नहीं बता पाएंगे, जबकि वस्तु स्वरूप तो अनेकांतात्मक है। फिर छंद 10 है, वो बात करते हैं प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव को नहीं मानने की। तो अभाव चार तरीके के होते हैं: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। छंद 10 बोलता है कि अगर प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव को नहीं मानेंगे तो क्या गड़बड़ होगी। तो पहले ये देखते हैं कि प्राग भाव होता क्या है। प्राग भाव होता है कि वर्तमान पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव, या फिर ऐसा कहें कि पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव प्राग भाव कहलाता है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वर्तमान मनुष्य पर्याय का पूर्व तिर्यंच पर्याय में अभाव। और यदि अब जो छंद 10 है वो ये बोलता है कार्य द्रव्यम नादि स्यात् प्राग भावस्य निर्नवे प्रध्वंसस्य च धर्मस्य प्रच्यवे अनंताम व्रजेत।
तो यहाँ बोल रहे हैं कि अगर प्रागभाव को नहीं मानेंगे तो क्या होगा। तो ऐसा है कि यदि प्रागभाव को नहीं माने तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग वर्तमान मनुष्य पर्याय अनादि हो जाएगी। मतलब अनादि से मनुष्य पर्याय ही चली आ रही है ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि उसका पूर्व में अभाव हम स्वीकार नहीं कर रहे। नेक्स्ट है कि अगर प्रागभाव को मान ले तो क्या लाभ होगा। तो जैसे हम ऐसा मानते हैं कि मैं तो हमेशा से ही मिथ्यात्व करता आया हूँ, तो जब इतना पाप कर ही लिया तो अब क्या ही भला हो सकता है। मतलब ऐसी बात को प्रागभाव खंडित करता है, क्योंकि यदि वर्तमान पर्याय में पुरुषार्थ करे तो अनादि का मिथ्यात्व नाश हो जाए और जीव तिर सकता है। तो मतलब देयर इज ऑलवेज अ होप ऑफ गेटिंग मोक्ष। फिर प्रध्वंसा भाव आता है। प्रध्वंसा भाव होता है कि वर्तमान पर्याय का उत्तर पर्याय में अभाव, या फिर उत्तर पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव प्रध्वंसा भाव है, क्योंकि पूर्व पर्याय प्रध्वंस हो गई है वर्तमान में। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वर्तमान मनुष्य पर्याय का उत्तर सिद्ध पर्याय में अभाव, या फिर सिद्ध पर्याय में वर्तमान मनुष्य पर्याय का अभाव। तो यदि प्रध्वंसा भाव नहीं मानेंगे तो अकॉर्डिंग टू द छंद, तो उसमें ऐसा होगा कि हमारी सब पर्याय अनंत हो जाएंगी। अर्थात यहाँ पर मनुष्य पर्याय अनंत हो जाएगी, क्योंकि उसका उत्तर पर्याय में हम अभाव स्वीकार नहीं कर रहे। तो मतलब वही पर्याय कंटिन्यू आगे तक चलती रहेगी। अब इसको जानने से क्या लाभ होगा। अगर हम मान लेते हैं कि हाँ प्रध्वंसा भाव को हम मान रहे हैं, तो उससे क्या लाभ होगा कि वर्तमान मिथ्या दर्शन की जो पर्याय है उसका आगामी केवल ज्ञान की पर्याय में अभाव, अर्थात वर्तमान में जीव पुरुषार्थ करे तो उत्तम से उत्तम पर्याय को प्राप्त कर सकता है। फिर से अगेन देयर इज ऑलवेज होप ऑफ गेटिंग मोक्ष। तो यहाँ पे छंद नंबर 10 की बात हुई। अब छंद नंबर 11 बोलता है कि अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव को नहीं मानेंगे तो क्या होगा। तो पहले जानते हैं अन्योन्या भाव क्या है, या फिर तद्भाव। तो एक वर्तमान पर्याय का दूसरी वर्तमान पर्याय में अभाव अन्योन्या भाव कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे जीव में वर्तमान ज्ञान गुण की पर्याय का वर्तमान दर्शन गुण की पर्याय में अभाव, तो वो अन्योन्या भाव कहलाएगा। ऐसे ही हम दो पुद्गल में भी ले सकते हैं कि एक घट की पर्याय है और एक पट की पर्याय है, दो पुद्गल है, तो घट की वर्तमान पर्याय का पट की वर्तमान पर्याय में अभाव अन्योन्या भाव है। अब चूंकि ये पुद्गल परमाणु हैं, अभी स्कंध रूप हैं, बट कभी ना कभी बहुत टाइम बीत जाने पे ये परमाणु घट के परमाणु बदल के पट के परमाणु बन सकते हैं। इसीलिए इनको हम अत्यंता भाव नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अभी दोनों अलग अलग द्रव्य हमें वर्तमान में तो अलग हैं, बट कभी ना कभी ये बदल सकते हैं एक दूसरे रूप, इसलिए ये अत्यंता भाव नहीं हो सकते। फिर छंद 11 है कि सर्वात्मकम तदेकम स्यान्यापो व्यतिक्रमे अन्यत्र समवायेन व्यपदिश्येत सर्वथा। तो यदि इसको अन्योन्या भाव को हम नहीं मानेंगे तो सभी पर्याय वर्तमान में एक रूप हो जाएंगी और सर्वात्मक हो जाएंगी। तो फिर ऐसा बोलते हैं कि अगर मान लें तो क्या लाभ होगा। तो ऐसा है कि जब एक पर्याय दूसरी पर्याय से पूर्ण भिन्न है तो फिर आत्मा से तो अलग है ही, तो मेरी कोई भी पर्याय किसी भी पर्याय के पराधीन नहीं हो सकती, तो इसे स्वाधीनता का भाव प्रकट होता है। फिर अत्यंता भाव है। अत्यंता भाव होता है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव। जैसे एग्जाम्पल है कि जीव द्रव्य का पुद्गल द्रव्य में अभाव, या फिर कोई भी द्रव्य का किसी और द्रव्य में अभाव। तो हम कई बार शास्त्रों में ऐसे स्टेटमेंट देखते हैं कि ज्ञानावरण कर्म के क्षय से आत्मा में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ऐसा मात्र व्यवहार से कथन किया जाता है, जबकि निश्चय से तो कोई भी द्रव्य किसी भी द्रव्य का परिणमन कर ही नहीं सकता। तो ऐसा है कि यदि अत्यंता भाव को नहीं माने तो क्या होगा कि सभी द्रव्य एक हो जाएंगे और अपने अपने स्वरूप को छोड़ देंगे। मतलब किसी का भी हम अलग से कथन कर ही नहीं पाएंगे। अब इसको मान लें तो क्या होगा। लाभ इससे ये होगा कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं है तो इससे हमारा कर्तृत्व का भाव विनष्ट होता है और अंतरंग में स्वाधीनता प्रकट होती है। कोई किसी का कुछ कर सकता है, यह भय नहीं रहता। इस प्रकार चारों अभावों को जानने से
फर्स्ट तो आशा की चाह समाप्त होती है, सेकंड भय का भाव निकल जाता है, थर्ड भूतकाल और वर्तमान की कमजोरी देखकर जो दीनहीनता उत्पन्न होती है वो समाप्त होती है, और जीव पुरुषार्थ जागृत होता है। धन्यवाद। चलिए बढ़िया। सीधे ही प्रश्न आपसे ही कर रहा हूं मैं तुरंत। अपने स, एकदम स्टार्टिंग में सर्वात्मक का कुछ अर्थ किया था। हाँ, तो यदि अभाव का ही अभाव कर देंगे तो सब सर्वात्मक हो जाएगा। तो एक बार फिर से विचार करके उसका अर्थ बताओ। मतलब उसमें था कि भावैकांत, हम अगर सिर्फ भाव को ही माने, अभाव को मतलब सिर्फ नहीं, अस्तित्व को मानना। हाँ। हाँ, तो हम हाँ। अभाव को मान ही नहीं रहे, तो फिर हम्म। जो अभी प्रेजेंट द्रव्य चल रहे हैं वो सब अनादि अनंत हो जाएंगे। तो क्या दिक्कत है? अनादि अनंत तो है। तो फिर हम उनको ऐसे पर्टिकुलरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम ये मान ही नहीं रहे कि वो जनरेट हो रहे हैं या फिर कुछ नई पर्याय आ रही हैं। तो हम ये भी तो देखते हैं कि एक पर्याय समाप्त होती है, दूसरी पर्याय आती है, जैसे मनुष्य पर्याय जाएगी। पर्याय अनादि अनंत होंगी ना, द्रव्य कहाँ अनादि अनंत? द्रव्य के अनादि अनंत होने में क्या दिक्कत? द्रव्य तो अनादि अनंत हो सकते हैं, हाँ। होता ही है। तो ये तो पर्याय कोई अनादि दिक्कत ही नहीं। जाएगी। पर्याय अनादि अनंत हो जाएंगे और सर्वात्मक हो जाएगी, मतलब ये जीव की पर्याय है ऐसा नहीं बोल पाओगे। हम्म। ठीक है। सर्वात्मक मतलब ये जीव की है, ये पुद्गल की है, ये इसकी है, वो उसकी है, ऐसा बोल नहीं पाए। ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न मेरा अन्य सभी से है। अ, प्राग अभाव को नहीं मानने से क्या दिक्कत होगी, और वो दिक्कत एग्जैक्टली खड़ी कैसे हो रही है, इसको थोड़ा पिक्चराइज करने की कोशिश करनी है। ठीक है। प्राग अभाव को नहीं मानने से क्या दिक्कत हो जाएगी, सिद्धेश भैया? प्राग भाव को अगर हम नहीं मानेंगे तो जैसे हम जो कहते हैं कि पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, तो ये जो हमारी करंट वर्तमान की पर्याय है, ये पहले भी पूर्व में कभी हुई होगी, तो ये हमारी पर्याय कभी बदल नहीं हुई, तो ये अनादि से चली आ रही पर्याय है। तो वो जो एक कंफ्यूजन है वो क्रिएट हो जाएगा, ये हमारी पर्याय पहले भी कभी हो चुकी है पूर्व में, अगर उसको हम नहीं मानेंगे प्राग भाव को। बढ़िया। बहुत संक्षिप्त और स्पष्ट शब्दों में आपने बताया, बढ़िया, बहुत सुंदर। एक सेकंड में स्पॉटलाइट हटा दो। म्यूट पे हो आप। हाँ, मैंने ये होस्ट का काम कृतिका दीदी को ही दे दिया है, तो कोई फोन से क्या स्पॉटलाइट करना नहीं करना। बढ़िया। चलो, अगला प्रश्न है मेरा कि हम घट में और पट में कौन सा अभाव मानते हैं, कौन सा अभाव नहीं मानते हैं? घड़े में और कपड़े में, घट में और पट में। और कौन एक अभाव हम नहीं मानते, तो उसको नहीं मानने का कुछ कारण बताया अभी अभी, है ना? तो वो कारण भी बताना है। ठीक है, तो सुनीता आंटी है क्या? नहीं है? चलिए, साधना आंटी। से घट और पट में हम अन्योन्य भाव मानते हैं, अत्यंता भाव नहीं मानते, क्योंकि दोनों पुद्गल के ही स्कंद रूप स्थिति है। और अत्यंता भाव तो एक पुद्गल परमाणु का दूसरे पुद्गल परमाणु में हो माना जाता है। और अन्योन्य भाव में तो क्योंकि दोनों
पुद्गल ही है ना, स्कंद पुद्गल हमेशा स्कंद रूप ही हमको देखने में आता है। तो अत्यंताभाव तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव होता है। हाँ, तो स्कंद भी पुद्गल द्रव्य ही है ना। पुद्गल द्रव्य है, पर एक पुद्गल परमाणु का दूसरे पुद्गल परमाणु में अभाव मानेंगे तो अत्यंताभाव कहेंगे उसको। वो नहीं तो तो स्कंद। यहाँ पर वो आप सही कह रहे हो, पर यहाँ पर अत्यंता भाव मानने में, जैसे मैं कहूँ ये देखो घड़ा है ना, घड़ा, देखो घड़े को अच्छे से, घड़े की पर्याय में आपको पट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा, चलो घड़े की पर्याय में पट अभी तो नहीं दिख। तो यहाँ अत्यंता भाव कहने में क्या दिक्कत है? जैसे जीव है, जीव में पुद्गल दिख रहा है क्या? जीव की पर्याय को देखो, कहीं है क्या पुद्गल का कोई गुण? नहीं है, तो अत्यंता भाव है। ऐसे ही घड़े को देखो, घड़े में कहीं दिख रहा है क्या पट? नहीं दिख रहा, घड़े में वो घड़ा ही जो दिख रहा है। पुद्गल के पट के परमाणु है वो कभी ना कभी तो वापस दूसरे स्कंद रूप हो ही सकते हैं ना। तो अत्यंताभाव कहाँ हुआ उसमें? तो अत्यंता भाव क्यों एक नहीं हो द्रव्य का सकता? दूसरा। या अभी आपने सही बोला है, तो इसमें अत्यंता भाव क्यों नहीं मानूं? एक क्योंकि जवाब दो। अभाव हुआ ही नहीं ना, वो उसके जो पट के परमाणु है अभाव वो नहीं है। कभी नहीं। अत्यंत अभाव। हाँ, तो अत्यंता भाव होने के लिए क्या होना चाहिए जो नहीं है? ये है ना कि उसके परमाणु, जो उसके परमाणु है घट के, वो कभी ना कभी वापस पटरूप हो हाँ, ही सकते हैं। इसी वाक्य को प्रॉपर कंक्लूजन बनाओ। सही बोल रहे हो, यही यही वाक्य। कि घट के जो परमाणु है वो कभी ना कभी वो परमाणु वापस दूसरे पुद्गल परमाणु से मिलकर पटरूप हो सकते हैं ना। क्योंकि पुद्गल तो तो हमें हो स्कंद सकते रूप हैं, तो अत्यंता भाव नहीं मानेंगे क्या अभी? अभी तो अत्यंता भाव है ना। अभाव, अभी अभी तो इसीलिए तो अत्यंता भाव है इसको ना। अन्योन्या भाव नाम दिया है। अभी अभी अत्यंता भाव है कि नहीं अभी घट के अंदर, पट का? अत्यंत अभाव मानेंगे तो वो तो हमेशा ही अभाव होना चाहिए ना। हाँ, यही बोलना था बस। हाँ, अत्यंता भाव मानोगे तो त्रैकालिक अभाव मानना पड़ेगा। पर घट त्रैकालिक पर्याय के अभाव। अंदर ही कुछ काल बाद पट पर्याय दिख सकती है। हाँ, अतः मतलब वर्तमान तो में हम यही था इनका कहना त्रैकालिक, न्याय। हाँ, त्रैकालिक अभाव नहीं, आपने बोल दिया था इसलिए त्रैकालिक मैं अभाव। वेट कर रहा था। हाँ, आपने बोल दिया था, नहीं तो मैं आगे बढ़ता, पर आपने बोल दिया था तो इसलिए वेट कर रहा था सही शब्द का। चलिए, एक प्रश्न और मैं पूछ लेता हूँ। हाँ, ये जो अभाव नाम की चीज है, मतलब ये क्या है? धर्म है, गुण है, कौन से द्रव्य में क्या है, कैसा है? ये थोड़ा सिस्टम क्या था, स्टार्टिंग क्या? आशीष भैया बता पाएंगे? नहीं, अभी इतना याद नहीं आ पा रहा है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अ, स्वाति दीदी बता पाएंगी अभी? हाँ, मतलब ये धर्म है, अभाव भी। जैसे भाव धर्म है, वैसे अभाव भी धर्म है। इसको गुण क्यों नहीं बोल सकते? सर, क्योंकि अब जिस प्रकार स्व की अपेक्षा से भाव पदार्थ का स्वरूप है, उसी प्रकार पर की अपेक्षा से अभाव भी पदार्थ का धर्म ही है। अब सर, मतलब ये स्वरूप है ना, अ, जो हालांकि ये पॉइंट अभी इसलिए भाषण में नहीं आया, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप 100% दे ही दो। हाँ तो तथापि आप कोशिश कर सकते हो। हम्म? ये बात तो आ गई कि हाँ ये धर्म है, पर अगर आपको ध्यान आ रहा हो कि इसको हम गुण नहीं मान सकते, ऐसा मैंने लिया था। सर, वो तो ध्यान नहीं आ रहा, बस यही ध्यान है मतलब ये है कि धर्म है ये, मतलब जैसे भाव धर्म है, अभाव पर की अपेक्षा से धर्म है। हम्म। गुण। चलो, हाँ हाँ सिद्धेश भैया बोलो बोलो, कोई
मैं कह रहा था जहाँ अस्थि और नास्ति की बात आ जाती है वहाँ धर्म बोला जाता है। गुण तो त्रैकालिक रहता है, गुण तो हमेशा रहता है। अगर हम तो अभाव की धर्म बात भी भी तो करें, हमेशा रहेगा। पर वो अस्थि नास्ति अपेक्षा स्वरूप की बात करें, एक अपेक्षा से बात करें, तब वो उनका आ जाता है। हाँ, बस 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 आगे अपेक्षा कथित जो धर्म होते हैं परस्पर सापेक्ष होते हैं, गुण सापेक्ष नहीं होते। हम बोलेंगे किसी दृष्टि से तो जीव में ज्ञान है और बाकी दृष्टि से जीव में अज्ञान है, हम्म। ये नहीं। अज्ञान नाम का गुण नहीं होता है किसी में, जीव में अलग से, कि जीव नहीं जानता ऐसा अज्ञान गुण। तो ये अज्ञान नाम का गुण फिर सभी द्रव्य को देना पड़ेगा। फिर जीव में अस्पर्श नाम का गुण आने लगेगा, फालतू के ही जिन गुणों की कोई पर्याय अवस्था की कल्पना नहीं हो सकती, ऐसे गुण बांधने लगेंगे। मैं कैरम नहीं हूं तो मेरे में अकैरम नाम का गुण हो जाएगा। नहीं समझ में आया? मेरे बिल्कुल। में स्पर्श नहीं है, जैसे मेरे में ज्ञान नहीं है तो आपने अज्ञान गुण बना दिया, ज्ञान गुण के साथ साथ हमने अज्ञान गुण बना दिया, क्या दिक्कत है? तो फिर क्या क्या गुण बनाओगे फिर? तुम में स्पर्श नहीं है तो क्या अस्पर्श गुण बनाओगे? ठीक है, तो ये क्वालिटीज हैं, भले ही मैं अस्पर्शी हूं, ये विशेषण है, पर अस्पर्श नाम का गुण नहीं बना सकते कि अस्पर्श नाम का गुण की पर्याय है अलग से। समझ में आया? तो मैं नहीं छुआ जा सकता, ये मेरा धर्म हो सकता है, क्वालिटी हो सकती है मेरे में ये शक्ति, परंतु हम इसको एक गुण नहीं बनाएंगे कि जिसकी पर्याय, जैसे ज्ञान की हर समय कोई पर्याय होती है, अस्तित्व की हर समय कोई पर्याय होती है, ऐसा नहीं बना सकते। ठीक है, तो गुण जो होते हैं वो परस्पर सापेक्ष नहीं होते। अस्तित्व है तो होगा, द्रव्य है ही, कुछ भी करो तुम तीन काल में द्रव्य नहीं जाएगा कभी, है। और अस्ति नास्ति वो सापेक्ष होते हैं, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की दृष्टि से वस्तु है और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की दृष्टि से वस्तु नहीं। ठीक है, चलो बढ़िया। चलो अब आशीष भैया का सुनते हैं और इसके बाद साधना। सर मीटिंग ओवर होने वाली है। ये less than 1 minute बता रहा है एक्चुअली। अच्छा 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 अच्छा, हाँ तो आपको ये एंड करना पड़ेगा। और स्वाति आंटी फिर से है ना टाइम, अभी 10 मिनट और ले लेते हैं। हाँ, वापस एक से ज्वाइन कर ले। मैं लीव कर रही हूँ, वापस से ज्वाइन कर लेते हैं सब। हाँ